सरजू नदी के किनारे बाबा तुलसीदास जी महाराज राम कथा सुनाया करते थे। नित्य का नियम था, लोग दूर दूर से राम कथा श्रवण करने के लिए आया करते थे। एक दूर दराज गांव से सरजू नदी किनारे पार करके इस किनारे पर आया करता था एक नवयुवान। वह भी कथा का रसिक था। बस नित्य उसी का यही काम, सुबह आ जाए शाम को चला जाए कथा सुन करके। एक दिन हुआ ऐसा कि कथा सुनते सुनते उसको लेट हो गया, संध्या हो गई। जब वह सरजू नदी के किनारे पहुंचा तो वहां कोई नाव ही नहीं थी। सब अपने अपने हिसाब से जा चुके थे, लेकिन अब वो करे क्या, घर को जाना है। कथा तो पूरी हो गई। आया तुलसीदास जी के आश्रम में पहुंच करके वह नवयुवान जोर जोर से रोने लगा। तुलसीदास जी महाराज ने उससे पूछा कि भाई तू रो क्यों रहा है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम परेशानी आ गई जो तू रो रहा है। तब उस नवयुवान ने कहा, बाप जी मैं आपकी कथा नित्य सुनने के लिए आता हूँ, लेकिन आज मुझे घर जाना है। शाम को शाम हो गई है, घर जाना है, लेकिन वहां कोई नाव ही नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि एक काम कर भाई, कल तुझे फिर से आना पड़ेगा। इससे अच्छा है आज रात तू यहीं आश्रम में रुक जा, कल यहीं से कथा सुनना चालू कर देना। तब उस नवयुवान ने कितना सुंदर जवाब दिया कि बाप जी ऐसी बात नहीं है, जो मैं घर जाऊं तो अति उत्तम रहेगा। तुलसीदास जी ने कहा कि यार घर की जिद क्यों कर रहा है तू, आज रुक जा, कल चले जाना शाम को। लेकिन उसने कहा कि बाप जी उसका एक कारण है, जो मैं यहाँ पर रुक गया, आश्रम में रुक गया तो मुझे पूरी रात घर की याद सताएगी, और जो मैं घर चला गया तो पूरी रात मुझे राम कथा की याद आती रहेगी कि बाप जी ने कौन कौन से प्रसंग सुनाए थे। इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ, ना कि घर की याद को यहाँ लाना चाहता हूँ। तुलसीदास जी महाराज जी के मर्म समझ में आ गया कि नहीं, ये इसलिए जाना चाहता है ताकि पूरी रात राम कथा का चिंतन होता रहे, ना कि घर का चिंतन रहे। तुलसीदास जी महाराज ने एक कागज उठाया, कलम उठाई और उसके ऊपर कुछ लिख दिया, और लिख करके वह मोड़ करके उस नवयुवान को पकड़ा दिया और कहा कि ये लो, इसको हाथ में दबा लो और सरयू नदी के ऊपर चलना चालू कर दो, आप पार हो जाओगे। नवयुवान विश्वास होता, उसको विश्वास था, उसको विश्वास था, इसलिए वह लेकर के हाथ में दबा करके सरजू नदी के पानी के ऊपर चलना चालू कर दिया। अब तो वो पानी में डूब भी नहीं रहा है, ऊपर ऊपर चल रहा है। उसके बाद जैसे ही किनारा नजीक में आने वाला था, थोड़ी सी ही दूर रह गया, तब उसके मन के अंदर एक विचार आया कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्या लिख दिया है इसमें कि जिससे मैं डूब नहीं रहा हूं। उसने वह कागज लिया और खोल के देखा तो उसमें केवल और केवल एक ही नाम लिखा हुआ है, राम। अब जब राम लिखा हुआ तो वहां उस नवयुवान के मन में थोड़ी संदेह उत्पन्न हुआ और कहा कि अगर तुलसीदास जी इतना कागज लिया, कलम ली, उस पर लिखा, ये तो मुझे वैसे भी बता देते कि तू राम राम करता हुआ निकल जा, निकल जाएगा, वो तो मैं भी लिख लेता। जब उसके मन के अंदर संदेह उत्पन्न हुआ, उसी क्षण वह नवयुवान उस जल में डूबने लगा। और डूबने लगा तो ऐसा डूबने लगा कि उसको तीनों त्रिलोक याद आने लगे कि अब मुझे कौन बचाएगा। राम 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 बहुत जोर से चैन कहने लगा, लेकिन वह डूबता ही जा रहा है। तभी उसे याद आई और फिर कहा कि हे तुलसी के राम, अब मुझे पार लगा दो तुम। बस इतना कहा है, तभी एक
लहर आई, तगड़ी लहर आई, और उस तगड़ी लहर ने उस नवयुवान को जैसे तैसे ला करके किनारे पहुंचा दिया। अब किनारे वह पहुंच गया, उसके बाद उसके मन में एक ही गिलानी रह गई कि मैंने मेरे गुरु के ऊपर संदेह किया है, इसलिए मैं बीच मझधार में डूबने लगा था, लेकिन उसी गुरु के नाम ने मुझे पार उतार दिया है। इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, राम जी से बड़ा है राम का नाम। आप अगर उसे निसंदेह निस्वार्थ भाव से भजोगे तो एक ना एक दिन जरूर पार उतर जाओगे। यह सरयू नदी है, संसार सागर एक सरयू नदी के का हिसाब किताब है। और जब कोई गुरु आपको प्रभु श्री राम का नाम दे दे और उस नाम को लेकर के आप निसंदेह होकर के गुरु के बताए हुए मार्ग से चलना चालू कर देना, इस सरयू नदी के ऊपर ऊपर होते होते आपको ये परेशान नहीं करेगी, संसार सागर परेशान नहीं करेगा, लेकिन आप भव सागर पार हो जाओगे। राम के नाम में इतनी ताकत है कि हम अगर विश्वास रख करके श्रद्धा से उस पर चले तो जरूर पार हो जाएंगे।